हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लानेट चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम मैथ की सीरीज चलाए हुए हैं और हम 5.3 एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बहुत सारे निकाल चुके हैं। आज जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आगे वाले क्वेश्चन हम निकालते हैं। देखते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। बताओ भाई, कौन सा क्वेश्चन है आज के वाला? इसको साफ कर देते हैं पहले तो। कितने हो गए थे हमारे क्वेश्चन? 5। अब 6th वाला क्वेश्चन बताओ क्या है। ऐसा बोल रहा है फर्स्ट टर्म। एक तो फर्स्ट टर्म हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितनी है और एक है लास्ट टर्म। कितनी कितनी है? 17 एंड 350। ठीक है। डी की वैल्यू दे दी। कॉमन डिफरेंस कितना है? 9 है। एन एंड एस एन, ये हमको निकालना है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 5.3 एक्सरसाइज। ठीक है। फर्स्ट टर्म दे रखी है, पहला पद दे रखा है कितना? 17 यानी 17। लास्ट टर्म यानी ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास है? 350। डी की वैल्यू कितनी है? 9। एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए तो पहले हम क्या करेंगे? ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ये फॉर्मूला। अब ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 350। तो 350 इक्वल टू, इसको बाद में लिख लेंगे वहां पर साइड में। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास है? 17 प्लस एन की वैल्यू नहीं है। डी की वैल्यू कितनी है? 9 इक्वल टू 350। एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। ऐसा कैसा? ये 17 किस चीज का है? प्लस का। उस साइड जाएगा तो 350 में से कितना माइनस हो जाएगा? 17। एन माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से अगर मैं घटाता हूँ तो कितना आएगा? 333 और ये मल्टीप्लाई में 9 है, इस साइड में आएगा तो डिवाइड में। अब इसको काटो, कट रहा है ये देखो। 9 3 जा 27, बच गया 6 और 9 7 जा 63। यानी n की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी? यहाँ से n, ये 1 है माइनस का, उस साइड जाएगा कहीं का, किस चीज़ का हो जाएगा? 37 प्लस 1 38। ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 38। एक वैल्यू तो हमारी निकल गई। अब इसी का क्या निकालना है? एस एन निकालना है। तो एस 38 निकालना हमको। एस 38 n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसकी वैल्यू है? एस एन निकालने की वैल्यू है ये। ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास। n की वैल्यू कितनी है सौरभ? 38 अपॉन 2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है? 17 प्लस n की वैल्यू माइनस 1 इंटू डी। या तो ऐसे निकाल लो। दूसरा फॉर्मूला क्या हमारे पास इसको निकालने के लिए? एस 38 निकालने के लिए n बाई 2 इंटू में a प्लस ए एन, ये वाले फॉर्मूला में लगा सकते हैं। ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 38 अपॉन 2 इंटू में a की वैल्यू 9 और ए एन की वैल्यू कितनी है? 350। ठीक है। इस झंझट से अच्छा तो यही है ना। ये बहुत लंबा हो जाता है, इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी है। इसकी मल्टीप्लाई, इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा? 19 पे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 359। अब 19 की टेबल आती होगी। 99 जा 171, 19 निमा 171। ठीक है। 17 19 पंजे 95 और 7 102 और 10 112। 112 का 2 11, 19 दिया 57 और 7 57 और 10 67 और 7 74। तो ये आंसर आना चाहिए। देखो पीछे n की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आई है? 38 और एस एन की वैल्यू आई है हमारे पास 7421। यही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड आंसर। बात क्लियर है? आसान है बिल्कुल, ये इतना मुश्किल है नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या यहाँ सौरभ, समझ में आया? बिल्कुल आसान है। फर्स्ट टर्म, पहली टर्म। साहिल, पहली टर्म हमारे पास कितनी है? 17। एस 38 क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा पास। क्या बोल रहा है? हाँ। अच्छा 69 69
7 3। दोबारा देखते हैं, एक मिनट हो जाओ। 38 है ये हमारे पास, इतना तो है ना। एक वैल्यू हमारे पास, ओहो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास देखना, और आपने कितनी बता रखी है? अच्छा हाँ, यहाँ पे जोर जोर से आवाज बोल के कह रहे थे 9 है 9 है। 38 19 पे कट गया, और इसकी और इसकी इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 का 7 6 और 3 167। अब 19 की मल्टीप्लाई करो, 19 सत्ते 133, 133 का 3 कैरी 13, 19 का 114, 114 और 13 127, 127 का 7 कैरी 12, 19 दिया 57, 57 और 12 69। अब क्लियर है? ये क्लियर हुआ ना अब? ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक मत करो। ठीक है, यहाँ पे 9 बता दिया था आपने, वो मैंने ऊपर भी देखा, फिर मैंने सोची आप सही बता रहे होगे। तो यहाँ पे 17 आएगा, 17 में 350 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। तो 6973 का क्या है रिक्वायर्ड आंसर, ये है। और ये आया हमारे पास SN, और किसकी वैल्यू? N की वैल्यू कितनी है? 38। ये हमारे पास N है। बात क्लियर हुई अब? ठीक है ना? ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट बोलो। Find the sum of first 22 terms. फर्स्ट 22 टर्म का हमको क्या निकालना है? सम निकालना है, यानी S22 निकालना है। ठीक है, आगे बोलो। Of an AP D is equal to 7. D इज इक्वल टू 7 हमारे पास। 22 term is 149. A22 इज 149. हाँ, बस यही दे रखे। तो S22 निकालना हमको। ठीक है, अब A22 हमारे पास, A22 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? A plus. साइल A प्लस 21D, A प्लस A22 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 21D लिख सकता हूँ। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 149। सौरभ, A22 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 21D। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है? 149 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन D की वैल्यू है, तो D की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो A ऐसा कैसा प्लस 21 इंटू में D की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 7 इक्वल टू 149। A ऐसा कैसा 21 सत्ते 147 होता है, इक्वल टू 149। इस साइड जाएगा तो 149 में से कितना घट जाएगा? 147, तो कितना आ जाएगा? 2 आ गया। बात क्लियर है? यानी एक हमारा निकल गया। अब यहाँ पे A भी निकल गया, D भी निकल गया, और SN का मतलब N हमारे पास पता ही है कितना है? 22 है। N हमारे पास 22 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, S22 निकालना हमको, तो N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला है। N की वैल्यू कितनी है सौरभ? 22 बटा 2 इंटू में 2A, A की वैल्यू कितनी है अभी निकाल ली है? 2 प्लस 22 माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, अब यहाँ से कितने पर कट गया? 11 पे, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना बच गया? 21, 21 सत्ता 147। 11 ऐसा कैसा? अब दोनों को जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा। अब इनको 11 कम 11 पंजे 55 और 1 56, कैरी 5, 11 कम 11 और 5 11 कम 11 और 5, देखो आंसर यही है क्या ना? ठीक है, S22 की जो वैल्यू आई है हमारे पास 1661, ये आंसर है हमारे पास। क्लियर है? ठीक है, S22 दे रखा है, D इधर निकालना है, D है, और A22 से यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे। A की वैल्यू निकाले पाछे हम क्या निकाल लेंगे? S22 निकाल लेंगे। बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से नेक्स्ट वाला। फर्स्ट टर्म है हमारे पास, First 50 term of AP. फर्स्ट 51 term. ऑफ AP। आगे बोलो। Whose second and third term are 14 and 18. सेकंड टर्म कितनी है? 14 and 18. 14, और थर्ड टर्म क्या हमारे पास है? 18। हाँ, Find the sum. 51 निकालना हमको सम का, उनका
फर्स्ट 51 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। जो उसने बोल रखा है कि सेकंड टर्म तो हमारे पास कितनी है 14 और थर्ड टर्म कितनी है 18, तो S51 निकालना है। बात कर ली ना, ठीक है ना। तो 8 इसको लिख सकता हूँ मैं A2 कितनी है हमारे पास है 14 और A3 कितना हमारे पास है 18। साहिल A2 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस D, A प्लस D और A प्लस D की वैल्यू कितनी है 14 और A3 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस कितना D 2D, A प्लस 2D और इसकी वैल्यू कितनी है 18। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन है सेकंड है। अब माइनस करने पर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, माइनस का D माइनस का 4, तो D की वैल्यू क्या कितनी आ गई हमारे पास 4, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ से कट जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4। D की वैल्यू या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, बोलो फर्स्ट सेकंड में रख दें। तो D की वैल्यू सेकंड में रखेंगे तो A प्लस 2D इक्वल टू 18। D की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो A ऐसा कैसा 2 इंटू 4 इक्वल टू 18। A ऐसा कैसा 4 2 8, A2 साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा A की वैल्यू 10। अब हमको निकालना क्या है S51, यानी N की वैल्यू हमारे पास कितनी है, N हमारे पास है 51। अब आपको पता फॉर्मूला क्या होता है S51 N बाई 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की वैल्यू कितनी है 51 रख दिया यहाँ पे, इंटू में 2A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू अभी निकाल ली है 10 प्लस N की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू में D की वैल्यू कितनी आई है 4। अब कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 51 अपॉन 2 नहीं कटता तो ऐसा कैसा 20 प्लस ये 50 हो गया, 50 की और 4 की मल्टीप्लाई करी तो 200 हो जाएगा पूरा, तो 200 यहाँ पे आ गया। अब कितना हो गया टोटल इनका जो सम 2000, शाबाश 2000 नहीं 220, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे तो इसको 110, ठीक है। अब इसको 0 की 0, 11 कम 11 का 1 असिल 1, 11 बजे 55 और 1 रिक्वायर्ड आंसर 20 प्लस 200, अच्छी बात है। तो S51 की वैल्यू यही है हमारे पास, आंसर देखो यही है। क्लियर है, क्लियर है ना। एक बार और देख लो, हमको सेकंड टर्म दे रखी है कितनी 14, यानी दूसरा पद हमको कितना दे रखा है 14 और तीसरा पद कितना दे रखा है 18 यानी 18 है। A2 को क्या लिख सकता हूं मैं A प्लस D इक्वल टू 14 और A3 को क्या लिख सकता हूं A प्लस 2D इक्वल टू 18। अब इसको माइनस करने पर, क्योंकि हमको एक वैल्यू काटनी है यहाँ से इजीली से क्या पता लग रहा है हमको A कट रहा है, माइनस करने के बाद कट गए, यहाँ से माइनस का D बच गया, यहाँ से माइनस का 4 बच गया, माइनस से माइनस कट गया, D की वैल्यू आ गई 4। अब उस D की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहे रख दो इक्वेशन सेकंड में, वो मर्जी आपकी है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो पूरा का पूरा सोल्व ये इतना हो जाएगा। बात क्लियर है, आसान है साहिल, सौरभ समझ में आ गया ना। इजी से आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है इस एक्सरसाइज में, हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है वो कितना दे रखा है 49। क्या दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ अ फर्स्ट 7 7 टर्म्स, टर्म्स NAP is 49, NAP is 49, ठीक है। 17 terms is 289, 17 टर्म इज 289. 289, ठीक है। Find the sum of first n terms, फाइंड द sum of सम ऑफ first n terms. फर्स्ट n टर्म्स, यानी n की जगह पे कितना रखना है, वैसे n ही रखना है, ठीक है। n की जगह पे कितना रखना है n। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज NAP इज 49, ठीक है। S7 की वैल्यू कितनी हमारे पास है 49 है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। 17th टर्म इज 289, यानी A17 की वैल्यू कितनी हमारे पास है 289, ये बात कर रखी है। अब यहां से A17 को मैं क्या लिख सकता हूं A प्लस 16D इक्वल टू कितना है 289, ठीक है। और यहाँ से हमको पता है कि साथ में जो टर्म है S7 है वो कितना 49 और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो n है हमारे पास 7, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, एन टर्म का सम निकालना है ना, एन टर्म एस एन निकालना है, एस एन एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये निकालना हमको, ठीक है। अब यहाँ से क्या है हमारे पास S7 है, दिखाना एक बार मैथ कहीं स्टेटमेंट में तो नहीं, वो कौन सा वाला क्वेश्चन है? हाँ, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, the sum of first 7th term of a piece and that of the 17th term। स्टेटमेंट आपने गलत बोल रखी है, ठीक है। अब देखो S7 है, S7, ठीक है, यानी S7 की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास है 49, और S17 की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास है 289, ये है, ठीक है, सम है ये। तो इसका n निकालो यहाँ से, S7 की टर्म से n फॉर्मूले में पुट कर दूं, n की जगह कितना है 7 ऐसा कैसा अपॉन 2 इंटू में a की वैल्यू हमको नहीं पता, a ऐसा कैसा, n की वैल्यू भी नहीं पता, ये भी ऐसा कैसा, d की वैल्यू भी नहीं पता, ये भी, d की n की वैल्यू पता हमको कितनी है 7 है, और d की वैल्यू भी नहीं पता कितना है 49 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो S7 दे दिया पदों का योग, 7 पदों का योग कितना दे दिया 49, और 17 पदों का योग 289। तो जो जो हमको टर्म, जो जो चीजें हमको पता है वो सारी सारी लिख लेते हैं। तो 7/2 2a प्लस n की वैल्यू यहाँ पे d ऐसा कैसा और 49। अब आपको पता है 2a ऐसा कैसा प्लस 7 में 7 गया 6d इक्वल टू, ये 7/2 साइड जाके उल्टा पुल्टा हो जाएगा 2/7, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। अब क्या कॉमन ले ले इसमें से, 2 कॉमन ले ले, तो क्या आ जाएगा a 2 3 6 7, ये आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बनेगी ना, कैसे बनी पता लग गया होगा। अब सेकंड इक्वेशन हम इससे बनाएंगे, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 17, तो पुट करो n की वैल्यू 17/2 इंटू में 2a ऐसा कैसा प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर है 289। अब 2a ऐसा कैसा प्लस 16d इक्वल टू 289 मल्टीप्लाइड बाई 2/17, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है ना, 17 से कटेगा तो कितना बचेगा 2a प्लस 16d 17 दूनी 34, ठीक है। कॉमन फिर से आपको कितना लग रहा है इसमें, दो कॉमन है, तो कितना आ जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 7, ये इक्वेशन बन गया हमारे पास है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ये है, दोनों को सोल्व कर लें, दोनों को सोल्व यहाँ पे कर लेते हैं। तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d 17। अब माइनस करने पर यहाँ से माइनस, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, a से क्या कैंसिल हो गया a, और हमारे पास 8 में से 3 गए तो माइनस के 5d, 17 में से 7 गए माइनस के 10d, माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/5, 2 वैल्यू आ गई, बात क्लियर। अब इस 2 की वैल्यू किस में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में, कौन सी में रखें, फर्स्ट में रख देते हैं। तो a हमारे पास ऐसा कैसा, d की वैल्यू 3 इंटू में d की वैल्यू कितनी आई है 2 इक्वल टू 7, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 3 2 6, a की वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू आ गई 2। हमको पद कितने पदों का योग निकालना है, n पदों का योग, यानी n को n ही रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। तो n s n निकालना है, n बाई इंटू 2a n माइनस 1 इंटू डी, n हमारे पास n का n है बटे 2, 2 गुणा में a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n ऐसा कैसा माइनस का d 2, क्लियर है। n ऐसा कैसा 2 1 2, अब इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, इस 2 से क्या कैंसिल हो रहा है, तो n बाई 2 इंटू में 2 से कैंसिल हो गया 2, तो खाली क्या बचा 2n, इस 2 से तो n इंटू n की पावर है, ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड, बात क्लियर है, ठीक है। आपको बहुत ही गौर से ये जो स्टेटमेंट दिया उसको समझना है, ठीक है। इसने कह रखा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म
7 पदों का योग कितना है 49 है, 49 है। उसके बाद क्या दे दिया 17 टर्म का जो योग है वो कितना है 289 है। तो योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे S9 वाला फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि S7 वाला 7 टर्म लेके ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास, फिर S17 लेके ये टर्म बन गई हमारे पास। अब दोनों इक्वेशन बन गई, उनको यहाँ पे सोल्व कर लिया जैसे हमने थर्ड चैप्टर में सोल्व करते थे। ठीक है भाई, कौन सा मेथड है कौन सा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। ठीक है, उसे हल कर दिया, ए की भी वैल्यू आ गई और डी की भी वैल्यू आ गई। अब आपको पता ही है n टर्म्स का सम निकालना है जहाँ पे n की वैल्यू सिर्फ n ही है, तो ये पुट करके ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। मुश्किल है, आसान है, बिल्कुल आसान एक वो है एक्सरसाइज है। ठीक है, अब नेक्स्ट बोलो, मैथ मेरे को दे दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमारे पास। क्या है, एक सो दैट करके इसने कोई एपी दे दी हमको। ठीक है, ये बोल रहा है सो दैट A1, A2, A3 ऐसे ऐसे चलेगी। फॉर्म ए एपी, एक एपी हमने फॉर्म करके दिखानी है, फॉर्म एन एपी, एक एपी हमको बनानी है। ए एन इज डिफाइंड एज, ए एन की जो वैल्यू है, दो वैल्यू दे रखी है उन्होंने 3 + 4n और एक दे रखी है ए एन 9 - 5n। ठीक है, और हमको सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म का, S15 भी निकालना है, यहाँ से भी S15 निकालना है और यहाँ से भी S15 निकालना है। बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब ये हमको इक्वेशन दे दी, ऐसा पेपर में आ जाता है तो n की प्लेस वैल्यू पर हम क्या रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो मतलब 2-3 टर्मों तक रखेंगे। तो लेट n बराबर क्या मानना पड़ेगा 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे हम। ठीक है, अब जहां पे भी हमको n दिखेगा वहां पे सबसे पहले क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, फिर 3 4 ऐसे 3 या 4 टर्म तक हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, इसको बाद में सोल्व करेंगे। जैसे हमने ये सोल्व करेंगे वैसे ही ये सोल्व करेंगे। तो पहले ए एन है, जहां पे भी n दिखेगा आप कितना पुट करोगे 1 पुट करोगे। तो यहाँ भी n है और यहाँ पे भी n है, तो A1 ठीक है इक्वल टू 3 ऐसा कैसा +4 इंटू में 1, तो 3 ऐसा कैसा +4, 3 और 4 7, यानी A1 की वैल्यू कितनी आ गई। अब a की जगह n की जगह पे कितना रखेंगे 2, 3 ऐसा कैसा +4 इंटू 2, 3 + 4 2 = 8, कितना हो गया 11। अब n की जगह पे कितना रखेंगे 3, यहाँ पे 3 रख दिया तो यहाँ पे भी 3 रखेंगे, 3 + 4 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 15। अब एक और रख ले वैल्यू, ए 4 रख के देख लें तो क्या आ जाएगा 3 + 4 इंटू 4, 4 4 = 16 और 3 19, यानी जो हमारे पास एपी है। अब एपी देखो सारे के सारे लिखो, A1 की वैल्यू कितनी है 7, A2 की वैल्यू 11 15 और फिर 19, ऐसे आगे आगे चलती रहेगी। ये नो बताओ एपी बनी है या नहीं बनी है। देखो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 7 है, डी की वैल्यू क्या आएगी 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4, 19 में से 15 गया 4, तो ये सब की वैल्यू इतनी है। अब हमको S15 निकालना है। S15 का मतलब है सम ऑफ 15 टर्म, तो पहली 15 टर्म का क्या निकालना है सम निकालना है, तो S15 निकालना है। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, तो n/2 इंटू प्लस इंटू डी, ये फॉर्मूला हमारे पास। n की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 पुट कर दी। साइल समझ में आ रहा है ना। ठीक है, क्योंकि हमको a d हमारे पास है ही ऑलरेडी और n की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी है ही। तो 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू 4। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर देखते हैं थोड़ा सा कितना हो जाएगा 15/2 इंटू 14 प्लस 14 बच गया, 14 4 = 56, 14 4 = 56। यहाँ से 15/2 दोनों को ऐड करूंगा तो 70 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटूंगा तो 35 पे कट जाएगा, 15 5 75 का 5 कैरी 7, 15 3 45 और 7 525। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो कितना आया है 525। सौरभ देख पीछे 525 है।
ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला अपने आप खुद निकालोगे या निकाल के दिखाऊं? निकाल दोगे, क्योंकि n की जगह पे यहाँ पे भी 1 रखना है, फिर यहाँ पे भी 1 रखना है। तो पहले मैं AP बना देता हूँ, 1 रखूंगा तो 1 यहाँ पे, 9 में से 5 गया 4, A2 आएगा, कैसे आएगा A2? यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो माइनस का 1, A3 क्या हो जाएगा 15, 15 में से 9 गया माइनस का 15 और में से 9 गया तो 6 आएगा, ठीक है। और A4 क्या आ जाएगा, A4 क्या आ जाएगा 20, 20 में से 9 गया माइनस का 11, ठीक है। अब जब देखेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, माइनस का 4, माइनस के 5, और S कितना निकालना है यहाँ पे भी 50। सेम टू सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हो, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन समझ में आ रहे सो? आसान है बिल्कुल, ये सारे सारे क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूले हैं 2, इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में 2 फॉर्मूले हैं, एक तो AN वाला फॉर्मूला और एक SN वाला फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला इसके अंदर नहीं लगता, ठीक है। दिखाना मैथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, ऐसा बोल रखा है, अब ध्यान से देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ NAP इज, n टर्म का जो सम है SN की जो वैल्यू होगी वो दे दी उसने, कितनी दे दी 4n माइनस n स्क्वायर, ये दे दी। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1 या A1, A की बराबर है, बात है, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं S1 और A1 कैसे बराबर है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म का सम ज्ञात करना, S2 ज्ञात करना एक तुमको, S2 का मतलब फर्स्ट 2 टर्म का S2 हो गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म यानी A2 बताना क्या है हमारे पास, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछ रखा वैसे वैसे करेंगे। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th टर्म एंड द 9th टर्म, यानी हमको थर्ड टर्म A3 निकालनी है, उसी तरह से 10th टर्म A10 निकालनी है, और उसी तरह से nth टर्म निकालनी है। ये सारी सारी टर्म हमको क्या करनी है, निकालनी है। अब जैसे ही मैं पकड़ू, रोहन पकड़े हुए, अब क्या है हमारे पास S1 A1 के बराबर लिखा मैंने, क्यों लिखा, मान के चलो मेरे पास एक ऐसी टर्म है जिसमें केवल एक ही क्या है, एक ही डिजिट है, जैसे मान के 3 है, अगर मैं इसका सम निकालना चाहता हूँ तो 3 ही आएगा, है ना, नहीं समझे? अभी मान के चलो मैंने 3 का टेबल लिख दिया, 3 2 6, 3 3 9, 12, ऐसे ऐसे चल रहा है। अगर मैं कहता कि पहले 2 टर्म का सम निकालो, पहले 2 टर्म का सम निकालो, ये हमको पता है ये क्या है हमारे पास A1, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास A2। अब ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। अब मेरे पास मान चलो फर्स्ट ही टर्म है, ये कौन नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, तो फर्स्ट टर्म क्या है ये, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म का सम 3 तो होगा, फर्स्ट टर्म का तो सम कितना होगा 3, तो A1 और S1 दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई, हमेशा A1 और S1 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 5 की टेबल में अगर 5 का मैं सम निकालता हूं तो 5 ही आएगा, है ना, और एक ही टर्म ली है, तो S1 और A1 दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखो ध्यान से, अब S2 2 टर्म का सम कैसे निकलेगा, पहली टर्म को और दूसरी टर्म को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, सम निकालना है, सम माइनस नहीं करना, हमको D नहीं निकालना, हमको निकालना है S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2, ठीक है। S3 कैसे निकलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, क्योंकि हम लोग 3 टर्म जोड़ूंगा तभी तो S3 आएगा, नहीं समझ में आया, हाँ क्या ना। उसी तरह से S2 पहले का और दूसरे का सम कितना आएगा, S2 आएगा, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास। अब हमारे पास ये गिवन इसने क्या दे रखी है, एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे पहले तो, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, ऐसे ही वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको साफ कर दूं, ये आपको बस डेमो देने के लिए था, बताने के लिए था। अब जो मेन अप्लाई करना हमको इस पे करना है, तो SN का मतलब S1 निकालेंगे पहले तो, यहाँ पे 1 रख दूंगा तो S1 हो जाएगा, और S1 किसके बराबर है, A1 के बराबर है, बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, S की जगह पे यहाँ पे कितना रखा 1, तो N की जगह पे यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, तो 4 ऐसा कैसा, N की वैल्यू 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 1 जा 1 का स्क्वायर कितना ही कर लो 1 ही आएगा, 1 की पावर से कितनी कर लो क्या आएगी, हमेशा 1 ही आएगी, 4 में से 1 गया 3,
यानी S1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3 आ गई। तो S1 की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो A1 भी हमारे पास कितना है? बात क्लियर है? अब Sn की जगह पे n की जगह पे कितना पुट करेंगे? अब 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करो। S2 बराबर है 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा माइनस 2 2 जा कितना आया? यानी S2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 4 आई। अब लेकिन मेरे को तो पता है S2 कैसे निकलता है, A1 प्लस A2। तो S2 का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? A1 प्लस A2। हमारे पास A1 की वैल्यू है, कितनी है? ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3। और S2 की वैल्यू कितनी आई है? S2 की वैल्यू बताओ कितनी आई है? 4। तो यहाँ पे S2 की वैल्यू तो 4 रख दी, S2 की वैल्यू तो कितनी रख दी? 4 इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 प्लस A2। ऐसा कैसा? तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? A2 की। तो A2 क्या हो जाएगा? अरे 7 कैसे होगा? इस साइड आके माइनस हो जाएगा क्या? अरे यहाँ तो आएगा फिर, ये तो ये वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू साइड आएगी तो किसी चीज़ की होगी? माइनस की होगी, नहीं होगी? फिर तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो A1 हमारे पास कितना आया? 3। A2 हमारे पास कितना आया? 1। ठीक है, अब हम कौन सी टर्म निकालेंगे? A2 भी निकल गई। अब हम कौन सी निकालेंगे? A3। A3 निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमको S3 निकालना पड़ेगा। तो S3 किसके इक्वल हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, अब S3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 रखेंगे, पहले 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? S3 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, 12 में से 9 गया 3। तो S3 हमारे पास कितना आया? 3। अब लेकिन हमको तो पता है S3 किसके बराबर होता है? इन चीज़ों के बराबर होता है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दें। S3 की वैल्यू कितनी आई है? 3 पुट कर दिया इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 3 पुट कर दिया प्लस A2 की वैल्यू कितनी थी? A2 1 प्लस A3 हमको निकालना है। अब ये दोनों बताओ कितने हो गए? 4 इस साइड आएगा तो 3 में से 4 घट जाएगा, तो उस साइड कितना आ जाएगा? तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? -1। तो हमारे पास देखो S1 और A1 दोनों क्या आए हैं? इक्वल आए हैं। इक्वल आए हैं तो दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल, तो 3 है। ठीक है, S2 देखो कितना आया? S2 हमारे पास कितना आया था? 4। और A2 हमारे पास कितना आया है? 1। A3 कितना आया? -1। इसी तरह से A10 निकाल लोगे, है ना? A10 कैसे हो जाएगा? S9, है ना? उसी तरह A1 A2 A3 A4 सब का सम करके ऐसे वैल्यू सारी की सारी निकल जाएंगी। ठीक है, आगे फर्दर ऐसा कैसे आ जाएगा ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही करना कर लोगे। n टर्म भी वही है, n की जगह पे n रखो 4n माइनस n स्क्वायर, और वहाँ पे an की वैल्यू भी निकल जाएगी ऐसे कैसे। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे हमने वैल्यू निकाली है ना A1 A2 A3 की, उसी तरह से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? an की भी, an तक की वैल्यू निकल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का। ठीक है, बाकी कल कर लेंगे। दिखाना मैथ रोन। हमारे पास क्या है लास्ट टर्म? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। देखो ध्यान से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6, यानी 6 से भाग होने वाले पहले 40, ठीक है, गुणजों का योग ज्ञात करना हमको। ठीक है, अब 6 से पहला कौन सा डिवाइड होता है? 6 शुरू में 6 से डिवाइड होता है, नहीं होता है? फिर कौन होगा 6 से डिवाइड? 12 यानी 12, फिर 18, फिर 24, यानी 6 की टेबल कहाँ तक है? 40 तक। यानी n की वैल्यू दे दी हमको कितनी? n है हमारे पास 40।
अब ए की वैल्यू 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, ऐसे ऐसे करके टर्म टोटल अप टू 40 टर्म्स ऐसे निकालना है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6, डी की वैल्यू भी निकालेंगे तो 12 में से 6 गई, एन की वैल्यू कितनी है? 40, एन की वैल्यू 40 है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देंगे, S40 निकाल देंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है? 40/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस n हमारे पास 40 है, 40-1 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है? 6 है। बात क्लियर है? कितना आ गया यहाँ से? 20, 12, कितना? 39, 39 की कितने से मल्टीप्लाई कर ले? 6 × 54, 5, 6 × 18 और 5 234, 234। अब 20 की मल्टीप्लाई, अब दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 246। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो ऐसी कैसी, 2 6 × 12, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 2 2 4920। देखो आंसर यही है, 4920 यही है, देख लिया। तो 4920 हमारे पास क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। बात करिए, आज हम यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं, बाकी कल कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।